हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम अपनी क्लास 2 की आनंदमय गणित में जो पाठ 3 है, संख्याओं का आनंद, इसकी शिक्षण योजना के बारे में बताएंगे, जिसके लिए हमें ये इस तरीके का 5 कॉलम बनेगा। दिनांक, कक्षा 2, विषय आनंदमय गणित, प्रकरण है संख्याओं का आनंद, समय होगा 40 मिनट। लर्निंग आउटकम में बच्चों को 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का पूर्व ज्ञान है। संख्या पैटर्न, स्थानीय मान 2 और 5 से स्किप काउंटिंग और संख्याओं की तुलना बच्चे सीखेंगे। आरोही अवरोही क्रम, सम और विषम संख्याएं और संख्या रेखा पर गिनती प्रदर्शित करना, ये सब बच्चे सीखेंगे। प्रकरण होगा हमारा संख्याओं का आनंद। सहायक शिक्षण सामग्री होगी गणित किट, पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, चौक, डस्टर, ग्रीन बोर्ड। सीखने सिखाने के अधिगम प्रक्रिया में हमारा पहला चरण है शिक्षण के शुरुआत में। ये हमारा 5 मिनट तक होगा और इसमें जो आकलन का तरीका है वो रहेगा बातचीत, प्रश्नोत्तरी। गणित किट में दिए सारे ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर बच्चों से निम्न प्रश्न पूछा जाएगा कि कुल कितने ब्लॉक्स हैं, पहले, तीसरे, 5वें, 9वें, 11वें नंबर पर किस रंग का ब्लॉक है। इस प्रश्न के जरिए बच्चे विषम संख्याओं को सीखेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा सेकंड, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th नंबर पर किस रंग के ब्लॉक हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसके माध्यम से बच्चे जो हैं सम संख्याओं के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ बच्चों को बताया जाएगा कि ये सब सम संख्याएं हैं। 5-5 ब्लॉक्स का समूह बच्चों से बनवाया जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा चरण शुरू होगा शिक्षण के दौरान। इसकी समय सीमा होगी 25 मिनट। आकलन का तरीका होगा प्रश्नोत्तरी, गतिविधि, बातचीत एवं सहभागिता। सबसे पहले संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे और उसमें बच्चों को 2 और 5 से स्किप काउंटिंग सिखाएंगे। जैसे जो हमारी ये पहली संख्या रेखा है, इसमें हम 2 की स्किप काउंटिंग लेंगे और इसके साथ साथ बच्चों को बताया जाएगा कि ये 2 का पहाड़ा है। इसके माध्यम से बच्चे 2 की स्किप काउंटिंग के साथ साथ 2 का पहाड़ा भी सीखेंगे। इसके बाद नीचे संख्या रेखा पर हमने 5 की स्किप काउंटिंग ली है। फिर गतिविधि हम कराएंगे, जैसे कि कोई बच्चा खड़ा होकर कोई संख्या बोलेगा। जैसे बच्चा बोलेगा 30, फिर शिक्षक बच्चे से पूछेंगे कि क्या यह संख्या 40 से अधिक है। दूसरा प्रश्न रहेगा क्या इसमें शून्य है। तीसरा प्रश्न होगा क्या यह संख्या 20 से कम है। इसके बाद बच्चों को छोटा, बड़ा और बराबर निशान के विषय में जानकारी देकर हम बच्चों से इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करवाएंगे। बच्चों को संख्याओं को लेकर उसे आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी कि घटते क्रम के विषय में विस्तार से समझाया जाएगा। सम तथा विषम संख्याओं के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जाएगी। इसके बाद इस तरीके का ग्रिड बना के बच्चों को सिखाएंगे कि जैसे कि 28 है तो उसके ऊपर वाली जो संख्या है वो 28 से 10 कम होगी और नीचे वाली जो संख्या रहेगी वो 10 ज़्यादा रहेगी। इसके बाद 28 के हम इस तरफ बाएं तरफ बताएंगे कि एक संख्या कम रहेगी और 28 के दाहिने तरफ एक संख्या ज़्यादा रहेगी। हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में भी बताएंगे कि 28 के ऊपर यानी 10 कम यानी कि 18 संख्या आएगी और 28 के नीचे 10 ज़्यादा यानी कि 38 संख्या आएगी और 28 के पहले 27 और बाद में 29, ये बच्चे जानते हैं इसके विषय में। उपरोक्त ग्रिड को बच्चों को समझाया जाएगा और इसी तरीके का अन्य उदाहरण भी बच्चों को देकर समझाएंगे। इसके बाद हमारा आखिरी चरण होगा शिक्षण के अंत में, ये 10 मिनट तक चलेगा। इसका आकलन रहेगा प्रश्नोत्तरी। इसमें बच्चे शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि शिक्षण के अंत में क्या प्रश्न रहेगा। इस तरीके का हम प्रश्न बच्चों को देंगे। ये सारे प्रश्न बच्चे हल करेंगे। इसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। जो भी हमने पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न बच्चों को गृह कार्य में देंगे। इसके पश्चात आगामी शिक्षण योजना होगी, जिसमें शिक्षिका शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई के आधार पर नवीन शिक्षण योजना बनाकर कार्य करेंगी। धन्यवाद।